ये वो समय था जब बादशाह अकबर की शोहरत पूरी दुनिया में फैल रही थी। दूर दूर के मुल्कों के राजा अकबर की बुद्धिमानी और उनके नवरत्नों की परीक्षा लेने के लिए अपने दूत भेजा करते थे। एक दिन फारस के सुल्तान का एक विशेष राजदूत, जिसका नाम शमशेर खान था, आगरा के दरबार में आया। शमशेर खान बहुत ही अहंकारी था। उसे लगता था कि फारस के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं और हिंदुस्तान के लोग सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। दरबार खचाखच भरा था। शमशेर खान ने झुककर अकबर को सलाम किया, लेकिन उसकी आंखों में इज्जत नहीं, बल्कि चुनौती थी। उसने घमंड से कहा कि बादशाह सलामत, हमारे सुल्तान ने आपकी अक्ल और आपके वजीर बीरबल की तारीफें बहुत सुनी हैं, लेकिन हमारे सुल्तान का मानना है कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने आपके लिए एक छोटी सी भेंट मांगी है। अगर आप वो भेंट दे पाए तो हम मान लेंगे कि हिंदुस्तान वाकई महान है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेशक मांगिए, आपके सुल्तान को क्या चाहिए? हीरे, जवाहरात, हाथी या घोड़े? मुगल सल्तनत के खजाने दोस्तों के लिए हमेशा खुले हैं। शमशेर खान ने कहा कि नहीं बादशाह, हमें दौलत नहीं चाहिए। हमारे सुल्तान को एक अजीब शौक है। उन्हें ऊंट पालने का शौक है। उन्होंने आपसे 200 ऊंट मंगवाए हैं। अकबर हंसे और बोले कि बस 200 ऊंट? ये तो बहुत मामूली बात है। हमारे अस्तबल में हजारों ऊंट हैं। आप अभी ले जा सकते हैं। शमशेर खान ने रोका और कहा कि ठहरिए हुजूर, बात पूरी नहीं हुई। हमारे सुल्तान की एक शर्त है। उन्हें साधारण ऊंट नहीं चाहिए। शर्त यह है कि वो 200 ऊंट न तो नर होने चाहिए, नहीं मादा होने चाहिए और न ही वो खस्सी होने चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर, सेनापति, मुल्ला दो प्याजा सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जीव विज्ञान के हिसाब से ये असंभव था। दुनिया में कोई भी जानवर या तो नर होता है या मादा, और अगर उसका ऑपरेशन कर दिया जाए तो वो खस्सी होता है। इसके अलावा चौथा कोई प्रकार होता ही नहीं है। अकबर का माथा ठनक गया। ये मांग नहीं, ये तो खुला अपमान था। ये साबित करने की चाल थी कि अकबर नाकाबिल है। अकबर ने गुस्से और चिंता में कहा कि राजदूत, क्या आप होश में हैं? कुदरत ने ऐसे ऊंट बनाए ही नहीं है। आप हमसे वो मांग रहे हैं जिसका वजूद ही नहीं है। शमशेर खान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा कि तो क्या हम ये समझे कि जहांपनाह हार मान रहे हैं? क्या हम अपने सुल्तान से जाकर कह दे कि अकबर महान के पास दौलत तो है पर अक्ल नहीं? अगर आप ये शर्त पूरी नहीं कर सकते तो आपको मानना होगा कि फारस की बुद्धि हिंदुस्तान से ज्यादा तेज है। ये मुगल सल्तनत की इज्जत का सवाल था। अकबर ने गुस्से में इधर उधर देखा। उनकी नजरें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी। उन्होंने कहा कि बीरबल, क्या तुम सुन रहे हो? ये राजदूत क्या कह रहा है? क्या इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, धीरे से अपनी जगह से उठे। उन्होंने शमशेर खान को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बादशाह की तरफ मुड़े। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, चिंता की कोई बात नहीं है। राजदूत महोदय ने जो ऊंट मांगे हैं वो दुर्लभ जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ मिलता है। शमशेर खान चौंक गया और बोला कि क्या तुम ऐसे ऊंट ला सकते हो? बीरबल ने कहा कि बिल्कुल, लेकिन चूंकि ये ऊंट बहुत ही खास नस्ल के हैं और ये आम बाजारों में नहीं मिलते, इसलिए मुझे इन्हें ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त और धन चाहिए। अकबर ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा बीरबल, बस हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। बीरबल ने कहा कि हुजूर, मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए और यात्रा के लिए 10,000 सोने की मुहरें चाहिए। मैं वादा करता हूं कि 2 महीने बाद इसी दरबार में राजदूत महोदय को उनके 200 ऊंट मिल जाएंगे। शमशेर खान मन ही मन हंसा। उसने सोचा कि ये बीरबल पागल है। ऐसे ऊंट होते ही नहीं तो ये लाएगा कहां से? ये जरूर 2 महीने मजे करेगा और फिर भाग जाएगा। उसने शर्त मान ली। बीरबल ने खजाने से 10,000 सोने की मुहरें ली और आगरा से निकल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि बीरबल ऊंट ढूंढने गए थे। जी नहीं,
बीरबल जानते थे कि ऐसे ऊंट दुनिया में कहीं नहीं है। तो फिर वो गए कहाँ? बीरबल अपने घर गए, अपना भेष बदला और देश के एक दूर दराज गांव में जाकर आराम से रहने लगे। उन्होंने उन सोने की मुहरों का इस्तेमाल अपनी जासूसी और नेटवर्क को मजबूत करने में किया, लेकिन ऊंटों की तलाश में एक भी दिन बर्बाद नहीं किया। इधर आगरा में दरबारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए कि जहांपनाह, मैंने कहा था न, बीरबल पर भरोसा मत कीजिए। 1 महीना बीत गया, कोई खबर नहीं। वो सरकारी खजाना लेकर भाग गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। हमें फारस के सुल्तान से माफी मांग लेनी चाहिए। अकबर भी चिंतित थे। दिन बीतते गए, 50 दिन, 55 दिन, 59 दिन। शमशेर खान रोज दरबार में आता और पूछता कि क्या हुआ बादशाह, आपके जादुई ऊंट आए क्या? अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर बीरबल कल नहीं आया तो बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली थी। 2 महीने पूरे हो गए, दरबार लगा। शमशेर खान बीचों बीच खड़ा होकर बोला कि बादशाह सलामत, मियाद पूरी हुई। न बीरबल आया न ऊंट। अब आप अपनी हार मान लीजिए और हमारे सुल्तान के लिए नजराना तैयार कीजिए। अकबर का सिर झुकने ही वाला था कि तभी दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई और दीवाने खास बीरबल पधार रहे हैं की आवाज आई। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके कपड़े धूल से सने थे, चेहरा थका हुआ लग रहा था, जैसे वो सच में पूरी दुनिया छान कर आए हों। अकबर ने राहत की सांस लेते हुए पूछा कि बीरबल तुम आ गए, कहाँ थे तुम और कहाँ है वो 200 ऊंट? बीरबल ने कहा कि जहांपनाह की जय हो, काम हो गया। मैंने पूरी दुनिया का कोना कोना छान मारा, जंगलों, रेगिस्तानों और पहाड़ों की खाक छानी, और आखिरकार मुझे वो दुर्लभ ऊंट मिल ही गए। शमशेर खान ने हैरानी से कहा कि क्या? झूठ मत बोलो, ऐसे ऊंट हो ही नहीं सकते। कहाँ है वो? बीरबल ने कहा कि राजदूत महोदय, सब्र रखिए। वो 200 ऊंट मैंने आगरा के बाहर यमुना नदी के किनारे वाले मैदान में खड़े करवा दिए हैं। आप अभी जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं। शमशेर खान को यकीन नहीं हुआ और बोला कि ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तभी बीरबल ने कहा कि रुकिए, एक छोटी सी समस्या है। अब आया कहानी का वो मोड़ जहां बीरबल ने अपनी असली चाल चली। बीरबल ने कहा कि राजदूत महोदय, मैंने अपना वादा पूरा किया। ऊंट वहां खड़े हैं, लेकिन उन ऊंटों के मालिक जिन्होंने मुझे वो ऊंट दिए हैं ने एक शर्त रखी है। शमशेर खान ने पूछा कि कैसी शर्त? अब क्या नाटक है? बीरबल ने कहा कि देखिए, जैसे आपके सुल्तान की शर्त थी कि ऊंट न नर हो, न मादा और न खस्सी, यानी वो सामान्य ऊंट नहीं है, ठीक वैसे ही उन ऊंटों के मालिक का कहना है कि जो व्यक्ति उन ऊंटों को लेने आएगा उसे भी सामान्य दिन पर नहीं आना चाहिए। अकबर ने पूछा कि इसका क्या मतलब बीरबल? बीरबल ने गंभीरता से कहा कि हुजूर, ऊंटों के मालिक ने कहा है कि राजदूत महोदय उन 200 ऊंटों को ले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें लेने के लिए ऐसे दिन जाना होगा जो न सोमवार हो, न मंगलवार हो, न बुधवार हो, न गुरुवार हो, न शुक्रवार हो, न शनिवार हो और न ही रविवार हो। बीरबल ने शमशेर खान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि सप्ताह के इन 7 दिनों के अलावा आप किसी भी 8वें दिन जाकर अपने ऊंट ले लीजिए, वो वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। शमशेर खान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसने गुस्से में कहा कि ये क्या बकवास है बीरबल, सप्ताह में सिर्फ 7 दिन होते हैं, 8वां दिन कहां से लाऊं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल वैसे ही राजदूत महोदय, जैसे ऊंटों की सिर्फ 3 श्रेणियां होती हैं, नर, मादा और खस्सी। जब आपके सुल्तान 4थी श्रेणी का ऊंट मांग सकते हैं जो कुदरत में नहीं है, तो वो उसे लेने के लिए 4थे प्रकार के दिन का इंतजार भी तो कर ही सकते हैं जो कैलेंडर में नहीं है। जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर आपको असंभव ऊंट चाहिए तो आपको असंभव दिन पर ही आना होगा। मेरी तरफ से ऊंट तैयार है, बस आप सही दिन का इंतजार कीजिए। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
उन्होंने अपनी जांग पर हाथ मारा और बोले कि वाह बीरबल वाह, मांग गए। शमशेर खान को समझ आ गया कि बीरबल ने उसे उसी की शर्त में लपेट कर मारा है। अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अगर वो कहता कि 8वां दिन नहीं होता तो उसे मानना पड़ता कि ऐसे ऊंट भी नहीं होते। शमशेर खान ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा कि बादशाह सलामत, हम अपनी हार मानते हैं। वाकई बीरबल की बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। हिंदुस्तान की अक्ल के आगे फारस को झुकना पड़ा। बादशाह अकबर ने खुश होकर बीरबल को न सिर्फ वो 10,000 मुहरें अपने पास रखने दी, बल्कि उन्हें मोतियों की माला भी इनाम में दी। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब समस्या का हल सीधा न निकले तो टेढ़ा रास्ता अपनाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कई बार लोग आपके सामने ऐसी चुनौतियां या शर्तें रख देते हैं जो पूरी तरह अनुचित या असंभव होती है। ऐसे समय में घबराने या बहस करने के बजाय बीरबल की तरह ठंडे दिमाग से सोचिए और सामने वाले की शर्त को उसी पर उल्टा भारी कर दीजिए। तर्क का जवाब तर्क से दीजिए। अगर कोई आपसे असंभव की मांग करे तो आप भी उसे असंभव शर्त में बांध दीजिए। कहानी 2। सुबह का समय था। बादशाह अकबर अभी दरबार में नहीं आए थे। सभी मंत्री और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। बीरबल का आसन अभी खाली था। दरबार के कुछ प्रमुख लोग, जिनमें मुल्ला दो प्याजा, शाही हकीम और मुख्य सेनापति शामिल थे, एक कोने में खड़े होकर साजिश रच रहे थे। उन्हें लगता था कि बीरबल सिर्फ बातों का जादूगर है और उसकी वजह से बादशाह उनकी योग्यता को नजरअंदाज करते हैं। तभी मुल्ला दो प्याजा ने कहा, आज बीरबल को सबक सिखाने का सही मौका है। जैसे ही वो दरबार में घुसेगा, हम सब मिलकर उसका ऐसा मजाक उड़ाएंगे कि वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। हम उसे एहसास दिलाएंगे कि उसकी औकात सिर्फ एक विदूषक, जोकर की है, मंत्री की नहीं। तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुए, हमेशा की तरह शांत, चेहरे पर हल्की मुस्कान। जैसे ही वे अपनी जगह की ओर बढ़े, एक दरबारी ने जोर से व्यंग्य किया, लो भाई, आ गए हमारे खिचड़ी वाले दीवान जी। सुना है आजकल अक्ल बाजारों में नहीं मिल रही, इसलिए बीरबल जी खुद ही अपनी अक्ल की दुकान खोले बैठे हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल रुके। उन्होंने उस दरबारी की ओर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। वे चुपचाप अपने आसन की ओर बढ़े। लेकिन अपमान का सिलसिला यही नहीं रुका। दूसरे दरबारी ने तंज कसा, अरे दीवान जी, आपके कपड़े तो देखिए, लगता है धोबी ने धोए नहीं, बल्कि सिर्फ पानी दिखाया है। या फिर बादशाह के दिए इनाम कम पड़ गए जो नए कपड़े नहीं सिलवा पा रहे। तीसरे ने और भी घटिया बात कही, अरे छोड़ो भाई, कौवा कितना भी नहा ले, बगुला थोड़ी बन जाएगा। ये तो बस किस्मत है कि बादशाह को इनकी बातें पसंद आती है, वरना इनमें अक्ल कहा। बीरबल अपने आसन पर बैठ गए। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कि उन्हें कुछ सुनाई ही न दिया हो। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, तूफान से पहले की शांति जैसी। दरबारी अपनी जीत पर खुश हो रहे थे कि आज बीरबल की बोलती बंद कर दी। बादशाह अकबर आए। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई और तत्म भी हो गई। बीरबल ने पूरे समय चुप्पी साधे रखी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा सा संदूक, बॉक्स लेकर पहुंचे। उनके पीछे पीछे 2 मजदूर थे जो उस भारी संदूक को उठाकर ला रहे थे। दरबारियों ने देखा तो फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब ये क्या नया तमाशा है? बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या है और आज तुम दरबार में ये संदूक क्यों लाए हो? बीरबल ने संदूक के पास जाकर बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कहा, जहांपना, कल रात मुझे एक सपना आया। मेरे पूर्वज सपने में आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि इस संदूक के अंदर दुनिया का सबसे कीमती जादुई आईना है। ये आईना इंसान का चेहरा नहीं, बल्कि उसका असली चरित्र दिखाता है। लेकिन इसकी एक खासियत है। अकबर और सारे दरबारी उत्सुक हो गए। क्या खासियत?
अकबर ने पूछा। बीरबल ने दरबारियों की तरफ एक तीखी नजर डाली और बोले, हुजूर, इस संदूक के अंदर जो आईना है उसमें सिर्फ वही इंसान अपना चेहरा देख सकता है जो सच्चे खानदान का हो और जिसके माता पिता ने कभी कोई पाप न किया हो। जो इंसान दोगला होगा, बेईमान होगा या जिसके खून में खोट होगा, उसे इस आईने में कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने जाल फेंक दिया था। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, मेरे पूर्वजों ने कहा है कि इस आईने का दर्शन सबसे पहले राज्य के सबसे इज्जतदार और कुलीन लोगों को करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज दरबार के सभी सम्मानित मंत्री बारी बारी से आएं, इस संदूक में झांकें और बताएं कि उन्हें क्या दिखा। इससे यह साबित हो जाएगा कि हमारे दरबारी कितने पवित्र और उच्च कुल के हैं। अब दरबारियों की हालत सराब हो गई। वे समझ गए कि वे बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर वे कहते हैं कि उन्हें आईने में कुछ दिखा, तो उन्हें बताना होगा कि क्या दिखा, जबकि शायद अंदर कुछ हो ही ना। और अगर वे सच बोलते हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिखा, तो इसका मतलब होगा कि वे पापी हैं, बेईमान हैं या उनके खानदान में खोट है, जैसा बीरबल ने शर्त रखी थी। अकबर को खेल समझ में आ गया था। वे मुस्कुराए और बोले, वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत चीज है। चलो शुरू करते हैं। मुल्ला दो प्याजा, आप सबसे वरिष्ठ हैं। सबसे पहले आप ही जाइए और अपनी पवित्रता साबित कीजिए। मुल्ला दो प्याजा के पसीने छूट गए। वे कांपते कदमों से संदूक के पास गए। उन्होंने संदूक का ढक्कन थोड़ा सा उठाया और अंदर झांका। अंदर घुप अंधेरा था। वहां कोई आईना नहीं था, शायद सिर्फ खाली जगह या कोई पत्थर रखा था। उन्हें कुछ नहीं दिखा। अब मुल्ला जी के दिमाग में तूफान चल रहा था। अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ नहीं दिखा, तो सब मान लेंगे कि मैं पापी हूं। मेरे माँ बाप बुरे थे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है, झूठ बोलना। मुल्ला जी ने चेहरा बाहर निकाला। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उन्होंने जोर से कहा, वाह, सुभान अल्लाह, क्या दिव्य आईना है। मुझे मेरा चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इतना चमकता हुआ चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। वाकई मैं एक सच्चे खानदान से हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मुल्ला जी, आप वाकई पवित्र आत्मा हैं। इसके बाद दूसरे दरबारी की बारी आई, वही जिसने कल बीरबल के कपड़ों का मजाक उड़ाया था। वो संदूक के पास गया। उसे भी अंदर कुछ नहीं दिखा, लेकिन मुल्ला जी की इज्जत बच गई थी, तो उसने भी वही किया। उसने चिल्लाकर कहा, अद्भुत, मुझे तो मेरे चेहरे के साथ साथ मेरे पूर्वजों की चमक भी दिख रही है। ये आईना तो कमाल का है। फिर तीसरा दरबारी गया, फिर चौथा। एक एक करके वे सभी दरबारी जो कल बीरबल को अपमानित कर रहे थे, संदूक के पास जाते, अंदर झांकते और बाहर आकर उस अदृश्य आईने की झूठी तारीफ करते। वे सब इस डर से झूठ बोल रहे थे कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए कि वे पापी हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज रहा था। हर कोई खुद को महान साबित करने में लगा था। जब सभी दरबारियों ने अपनी अपनी पवित्रता साबित कर दी, तो बीरबल बीच दरबार में आए। उन्होंने जोर से ताली बजाई और हंसने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम हंस क्यों रहे हो? देखो, हमारे सारे दरबारी कितने नेक और सच्चे हैं। सबने जादुई आईने में अपना चेहरा देख लिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, माफ कीजिएगा, लेकिन ये संदूक खाली है। इसमें कोई आईना है ही नहीं, न जादुई और न साधारण। इसमें सिर्फ एक पुराना ईंट का टुकड़ा रखा है। ये सुनते ही दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। मुल्ला दो प्याजा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बीरबल ने संदूक को पूरी तरह खोलकर पलट दिया। अंदर से सिर्फ एक टूटी हुई ईंट गिरी। कोई आईना नहीं था। बीरबल ने अब अपनी गंभीर आवाज में कहा, जहांपनाह, कल इन्हीं लोगों ने मेरा अपमान किया था। इन्होंने मेरे कपड़ों का, मेरी अक्ल का मजाक उड़ाया था।
ये खुद को बहुत बड़ा, बहुत सच्चा और कुलीन समझते हैं। लेकिन आज देख लीजिए, अपनी झूठी शान और इज्जत बचाने के लिए इन्होंने भरे दरबार में बादशाह से झूठ बोला। जिसने कुछ नहीं देखा, उसने भी कहा कि उसे आईना दिखा। बीरबल दरबारियों की तरफ मुड़े और बोले, जो इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, क्या उसके चरित्र में कोई दम है? कल तुम लोग मेरे कपड़ों पर हंस रहे थे, लेकिन आज तुम्हारी आत्मा नंगी हो गई है। असली आईना संदूक में नहीं था। असली आईना ये वत था जिसने तुम्हारा सच सबके सामने ला दिया। दरबारी शर्म से जमीन में गड़ गए। वे नजरें नहीं उठा पा रहे थे। जिस बीरबल को वे कल कौवा कह रहे थे, आज उसी बीरबल ने साबित कर दिया कि वे खुद रंगे सियार है। अकबर ने गुस्से में दरबारियों को देखा। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। एक दूसरे की टांग खींचने और झूठ बोलने के सिवा तुम्हें कोई काम नहीं आता। बीरबल ने सिर्फ एक खाली संदूक से तुम्हारी असलियत बाहर निकाल दी। अगर आइंदा किसी ने बीरबल का या किसी भी शरीफ आदमी का अपमान करने की कोशिश की तो उसे सख्त सजा मिलेगी। सभी दरबारियों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुल्ला दो प्याजा ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, हम हार गए। तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं है। आज तुमने हमें वो पाठ पढ़ाया है जो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उस दिन के बाद से दरबारियों ने कभी बीरबल को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। बीरबल ने बिना लड़े, बिना चिल्लाए, सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से अपने दुश्मनों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अगर कोई आपका अपमान करे, कोई आपको नीचा दिखाए, तो उसे जवाब अपनी जुबान से नहीं, अपनी काबिलियत से दो। कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे अपने ही कपड़ों पर आते हैं। बीरबल की तरह शांत रहो, सही वक्त का इंतजार करो और अपनी बुद्धि से ऐसी बाजी खेलो कि सामने वाला खुद ब खुद अपनी नजरों में गिर जाए। अपमान का बदला लड़ाई नहीं है। अपमान का बदला है अपनी श्रेष्ठता साबित करना। अगर आपको बीरबल का ये जादुई संदूक वाला आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं। अगर आपके साथ कोई ऐसा करता तो आप क्या जवाब देते? चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पावरफुल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कहानी 3। आगरा शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था जहां रामदीन नाम का एक किसान रहता था। रामदीन की गरीबी का आलम यह था कि उसके घर की छत बारिश में टपकती थी और बच्चे कई बार भूखे पेट ही सो जाया करते थे। उसके पास अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था। वो गांव के एक बड़े और बेहद लालची जमींदार सेठ करोड़ीमल के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। सेठ करोड़ीमल जितना अमीर था, उतना ही मक्कार और निर्दयी भी था। वो गरीबों का खून चूसने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। रामदीन दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन सेठ उसे कभी पूरी मजदूरी नहीं देता था। कभी अनाज में कटौती कर लेता तो कभी पुराने कर्ज का बहाना बना देता। रामदीन सीधा सादा आदमी था। वो भगवान पर भरोसा करके चुपचाप अपना काम करता रहता। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था और रामदीन खेत जोत रहा था। सूरज ढलने वाला था और बाकी मजदूर अपने घर जा चुके थे। लेकिन रामदीन को सेठ ने एक्स्ट्रा काम दिया था, इसलिए वो अब भी खेत में कुदाल चला रहा था। अचानक उसकी कुदाल जमीन के नीचे किसी कठोर चीज से टकराई। खट की आवाज हुई। रामदीन रुक गया। उसने सोचा शायद कोई बड़ा पत्थर होगा। उसने झुककर मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां पीतल का एक पुराना घड़ा दबा हुआ है। रामदीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने जल्दी जल्दी घड़े को बाहर निकाला। घड़े का मुंह कपड़े से कसकर बंधा हुआ था। जैसे ही रामदीन ने कपड़ा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो घड़ा ऊपर तक सोने की मोहरों और कीमती हीरों से भरा हुआ था। उस ढलते सूरज की रोशनी में वो सोना ऐसे चमक रहा था जैसे साक्षात लक्ष्मी वहां आ बैठी हो। रामदीन के हाथ कांपने लगे।
उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक सोने का सिक्का भी एक साथ नहीं देखा था, और यहां पूरा घड़ा था। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि वो इस घड़े को लेकर भाग जाए। इस धन से उसकी 7 पुश्तें राज कर सकती थी। उसके बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। लेकिन रामदीन गरीब जरूर था, पर चोर नहीं था। उसके संस्कारों ने उसे रोका। उसने सोचा कि ये खेत सेठ करोड़ीमल का है, तो कानूनन और नैतिकता के हिसाब से ये धन भी सेठ का ही होना चाहिए। अगर मैं इसे रख लूं तो ये चोरी होगी, और चोरी का धन कभी फलता फूलता नहीं है। ये सोचकर उस भोले किसान ने घड़े को फिर से कपड़े से बांधा और उसे अपने गमछे में छिपाकर सीधा सेठ करोड़ीमल की हवेली की तरफ चल दिया। सेठ करोड़ीमल उस वक्त अपनी गद्दी पर बैठा हुक्का पी रहा था और बही खाते में गरीबों के कर्ज का हिसाब जोड़ रहा था। रामदीन ने डरते डरते हवेली में कदम रखा और सेठ के पैरों में गिर पड़ा। सेठ ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा कि अरे रामदीन, अब क्या मुसीबत ले आया? अभी तो तुझे खेत पर होना चाहिए था। रामदीन ने कांपते हाथों से वो घड़ा सेठ के सामने रख दिया और बोला कि मालिक, आज खेत जोतते समय मुझे ये मिला। मैं आपका नमक खाता हूं, इसलिए बेईमानी नहीं कर सकता। ये खेत आपका है तो ये अमानत भी आपकी ही है। सेठ ने जैसे ही घड़े का कपड़ा हटाया, उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने अपनी जिंदगी में इतना खजाना नहीं देखा था। लेकिन तभी सेठ के दिमाग में शैतान जाग गया। उसने सोचा कि ये किसान तो महामूर्ख है जो इतना धन वापस करने आ गया। लेकिन अगर कल को इसने किसी को बता दिया कि मुझे खजाना मिला है, तो बात राजा तक पहुंच सकती है, या फिर ये इनाम की मांग करेगा। क्यों न इसे ऐसा फंसाया जाए कि ये कभी मुंह खोलने लायक न रहे। सेठ ने तुरंत अपना पैंतरा बदला। वो गुस्से का नाटक करते हुए चिल्लाया कि अरे दुष्ट, अरे चोर, तूने मेरे साथ धोखा किया। रामदीन हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि मालिक, मैंने क्या किया? मैं तो ईमानदारी से आपको ये देने आया हूं। सेठ ने कहा कि झूठ मत बोल। मेरे पूर्वजों ने इस खेत में 2 घड़े दबाए थे। तू मेरे पास एक ही घड़ा लेकर आया है। बता, दूसरा घड़ा कहाँ छिपाया है? तूने जरूर उसे चुरा लिया है और अब साधु बनकर मुझे ये एक घड़ा देकर बचने की कोशिश कर रहा है। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा कि मालिक, भगवान की कसम, मुझे बस यही एक घड़ा मिला है। वहां कोई दूसरा घड़ा नहीं था। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले ले, मेरा घर देख ले। लेकिन सेठ करोड़ीमल कहाँ सुनने वाला था। उसने अपने लठैतों को बुलाया और रामदीन को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया और धमकी दी कि अगर कल सुबह तक तूने दूसरा घड़ा लाकर नहीं दिया तो मैं तुझे कोतवाल के हवाले कर दूंगा और तेरी खाल खिंचवा लूंगा। भाग जा यहां से। रामदीन रोता बिलखता अपने घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी पूरी रात रोते रहे। ईमानदारी का ये सिला मिलेगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अगले दिन सुबह होते ही सेठ करोड़ीमल ने रामदीन को शहर के कोतवाल के पास घसीटा। मामला बढ़ता बढ़ता बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंच गया। दोपहर के समय दीवान खास लगा हुआ था। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न उनके आसपास बैठे थे। सेठ करोड़ीमल ने अपनी झूठी कहानी बादशाह को सुनाई। उसने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा कि जहांपनाह, ये आदमी मेरा मजदूर है। मेरे खेत में मेरे दादाजी के गाड़े हुए 2 सोने के घड़े थे। इसने उन्हें खोद निकाला। एक तो इसने मुझे दे दिया ताकि मैं इस पर शक न करूं, लेकिन दूसरा घड़ा इसने कहीं छिपा दिया है। मैं बस अपना पुरखों का धन वापस चाहता हूं और इस चोर को सजा दिलवाना चाहता हूं। अकबर ने रामदीन की तरफ देखा। रामदीन डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, मैं निर्दोष हूं। मुझे सिर्फ एक ही घड़ा मिला था और मेरी नीयत साफ थी, इसीलिए मैं खुद सेठ जी के पास गया। अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो मैं एक भी घड़ा लेकर क्यों जाता? मैं दोनों रख लेता और रातों रात गांव छोड़कर भाग जाता। अकबर को रामदीन की बात में दम लगा।
उनकी पारखी नजरें बता रही थी कि किसान सच बोल रहा है। लेकिन सबूत किसके पास था? सेठ गवाह लेकर आया था, जो कि उसके अपने खरीदे हुए आदमी थे, जिन्होंने कसम खाई कि उन्होंने रामदीन को 2 घड़े निकालते हुए देखा था। अकबर धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ एक गरीब किसान की लाचारी थी, दूसरी तरफ सेठ के गवाह और सबूत। तब अकबर ने अपनी दाई और बैठे बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा कि बीरबल, इस गुत्थी को तुम ही सुलझाओ। क्या सच है और क्या झूठ, इसका फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। बीरबल अपने स्थान से उठे और रामदीन के पास गए। उन्होंने रामदीन की आंखों में झांक कर देखा, जहां सिर्फ डर और सच्चाई थी। फिर वे सेठ करोड़ीमल के पास गए, जिसकी आंखों में लालच और घमंड साफ दिख रहा था। बीरबल ने सेठ से पूछा कि सेठ जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके खेत में 2 घड़े थे? सेठ ने कहा कि जी हुजूर, 100% यकीन है। हमारे खानदान की वसीयत में लिखा था कि खेत के उस कोने में 2 घड़े गड़े हैं। बीरबल ने फिर पूछा कि और उन घड़ों में क्या था? सेठ ने तपाक से बोला कि हुजूर, दोनों घड़े बिल्कुल एक जैसे थे और दोनों में 1000 से 1000 सोने की मुहरें थी, यानी कुल 2000 मुहरें। बीरबल ने कहा, ठीक है। फिर बीरबल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस घड़े को दरबार में पेश किया जाए, जो रामदीन ने सेठ को लौटाया था। घड़ा लाया गया। बीरबल ने भरे दरबार में उस घड़े की मुहरें गिनना शुरू किया। दरबार में सन्नाटा था। बस सिक्कों की खनखनाहट गूंज रही थी। 1, 2, 3, 100, 500, 900 और अंत में पूरे 1000। घड़े में ठीक 1000 सोने की मुहरें थी, ना एक कम ना एक ज्यादा। गिनती पूरी होने के बाद बीरबल ने एक नाटक रचा। उन्होंने चेहरे पर बहुत गंभीर भाव बनाए और सेठ से कहा कि सेठ जी, ये मामला तो बहुत पेचीदा हो गया है। सेठ ने खुश होकर सोचा कि बीरबल उसकी बातों में आ गया है। उसने कहा कि जी हुजूर, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये किसान चोर है। तभी बीरबल ने एक जबरदस्त पासा फेंका। उन्होंने कहा कि सेठ करोड़ीमल, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हम मतल सल्तनत में रहते हैं, जहां न्याय सबसे ऊपर है। आपने कहा कि आपके 2 घड़े खोए थे? सेठ ने कहा, जी हां। बीरबल ने पूछा, और दोनों में 1000 मुहरें थी? सेठ बोला, बिल्कुल सही। बीरबल ने फिर पूछा, और इस किसान ने आपको जो घड़ा दिया, उसमें कितनी मुहरें निकली? सेठ बोला, जी इसमें तो पूरी 1000 है। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह की तरफ मुड़कर बोले कि जहां पनाह, मामला साफ है। सेठ जी का कहना है कि इनके 2 घड़े खोए थे। रामदीन को एक घड़ा मिला, लेकिन अगर रामदीन चोर होता तो वो इस घड़े में से भी कुछ मुहरें निकाल सकता था। लेकिन इसमें तो पूरी 1000 मुहरें हैं। इसका मतलब है कि रामदीन ने इस घड़े को हाथ भी नहीं लगाया। सेठ ने बीच में टोकते हुए कहा कि दीवान जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा दूसरा घड़ा कहाँ है? बीरबल ने कड़क आवाज में कहा कि सेठ जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। आपने कहा कि आपके खेत में 2 घड़े थे और रामदीन को एक घड़ा मिला। हमने अभी जो घड़ा गिना, उसमें 1000 मुहरें हैं। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि यह घड़ा आपका ही है? सेठ हड़बड़ा गया। उसने कहा कि क्या मतलब? मेरे खेत में मिला है तो मेरा ही होगा। बीरबल ने कहा कि रुकिए, हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने जो 2 घड़े गाड़े थे, वे अब भी जमीन में कहीं और दबे हों, और रामदीन को जो मिला वो किसी और का हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रामदीन को जो घड़ा मिला वो आपका हो ही नहीं। सेठ ने गुस्से में कहा कि ये कैसे हो सकता है? खेत मेरा, घड़ा मेरा। अब बीरबल ने अपना अंतिम वार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मान लेते हैं खेत आपका है, लेकिन मुकल कानून कहता है कि खोई हुई चीज उसी को वापस मिलेगी जो उसकी सही पहचान बताएगा। सेठ जी, आपने अपने बयान में लिखवाया है कि आपके 2 घड़े खोए हैं और रामदीन को सिर्फ एक घड़ा मिला है। इसका सीधा सा मतलब यह है
कि ये घड़ा आपका नहीं है, क्योंकि अगर ये आपका होता तो इसके साथ दूसरा घड़ा भी होता। ऐसा लगता है कि ये घड़ा किसी ऐसे व्यापारी या मुसाफिर का है जिसने सिर्फ एक ही घड़ा यहां गाड़ा था। सेठ के पसीने छूटने लगे। वो अपने ही जाल में फंस चुका था। अगर वो कहता है कि घड़ा उसका है तो उसे मानना पड़ेगा कि रामदीन सच बोल रहा है और शायद दूसरा घड़ा था ही नहीं। लेकिन लालच में उसने दो घड़े की कहानी गढ़ ली थी। बीरबल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि सेठ करोड़ीमल का दावा दो घड़ों का है और यहां सिर्फ एक घड़ा मिला है, इसलिए ये घड़ा सेठ करोड़ीमल के खोए हुए खजाने से मेल नहीं खाता। लिहाजा ये घड़ा शाही खजाने में जमा नहीं होगा, बल्कि उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने इसे ढूंढा है। और रही बात सेठ के दो घड़ों की, तो सेठ जी, आप अपने खेत में खुदाई जारी रखिए। जब आपके दो घड़े मिल जाएं, तो ले लीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये एक घड़ा रामदीन की ईमानदारी का इनाम है। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर गदगद हो गए। सेठ करोड़ीमल का मुंह खुले का खुला रह गया। वो न तो उगल सकता था, न निगल सकता था। अगर वो अब कहता कि नहीं, एक ही घड़ा था, तो उस पर बादशाह से झूठ बोलने का इल्जाम लग जाता और उसे कोड़े पड़ते। इसलिए उसे चुपचाप अपना अपमान का घूंट पीकर रह जाना पड़ा। बादशाह अकबर ने खुश होकर कहा कि बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। फिर अकबर ने रामदीन को बुलाया और कहा कि रामदीन, तुम्हारी ईमानदारी ने आज तुम्हें ये धन दिलाया है। ये पूरा घड़ा आज से तुम्हारा है। जाओ और मजे से अपनी जिंदगी जियो। रामदीन, जो कल तक दाने दाने को मोहताज था, अब 1000 सोने की मुहरों का मालिक था। वो अब न केवल अमीर बन चुका था, बल्कि पूरे शहर में उसकी ईमानदारी के चर्चे थे। वो घड़ा लेकर नाचते हुए अपने घर गया। उसने सबसे पहले अपना पक्का मकान बनवाया, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाए और गांव के बाकी गरीबों की भी मदद की। वहीं दूसरी ओर लालची सेठ करोड़ीमल, जिसने अपनी ही दौलत को डबल करने के चक्कर में झूठ बोला था, अब हाथ मलता रह गया। उसका अपना सोना उसके ही खेत से निकला, लेकिन उसके झूठ के कारण हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल गया। इस घटना के बाद बीरबल ने सेठ को एक और सबक सिखाया। उन्होंने बादशाह से कहकर सेठ करोड़ीमल पर दरबार का समय बर्बाद करने और झूठी गवाही पेश करने के लिए 500 मुहरों का जुर्माना भी लगा दिया, और वो 500 मुहरें भी इनाम के तौर पर रामदीन को दे दी गई। इस तरह एक गरीब किसान सिर्फ अपनी ईमानदारी और बीरबल की चतुराई की वजह से एक ही रात में न सिर्फ अमीर बना, बल्कि गांव का सबसे इज्जतदार आदमी भी बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का घड़ा कभी न कभी फूटता जरूर है। सेठ के पास पहले से बहुत धन था, लेकिन उसे और चाहिए था, और इसी और के चक्कर में उसने अपना असली धन भी खो दिया। वही रामदीन, जिसके पास कुछ नहीं था, उसने सिर्फ सच का साथ दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि दुनिया में अक्ल से बड़ी कोई ताकत नहीं और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। अगर सेठ सच बोल देता कि हां, एक ही घड़ा है, तो शायद उसे वो मिल जाता और रामदीन को सिर्फ छोटा सा इनाम मिलता। लेकिन झूठ ने पूरा खेल पलट दिया। आज भी जब हम अकबर बीरबल की कहानियां सुनते हैं, तो ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए। रामदीन डरा नहीं, वो न्याय मांगने गया और न्याय उसे मिला। अगर आप सच्चे हैं, तो देरसवेर जीत आपकी ही होगी। बस आपके पास बीरबल जैसी तीक्ष्ण बुद्धि वाला कोई सलाहकार या अपनी खुद की सूझबूझ होनी चाहिए। यह कहानी उन सभी के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि दूसरों का हथ मारकर वे अमीर बन जाएंगे। अमीरी छल से नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसले और साफ नीयत से आती है। कहानी 4। ये मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर की बात है, जब बादशाह अकबर का डंका पूरी दुनिया में बजता था। उनका दरबार न केवल धन दौलत और ताकत के लिए मशहूर था,
बल्कि वहां मौजूद नवरत्नों की बुद्धिमानी के किस्से भी दूर दूर तक सुनाए जाते थे। लेकिन इन सब में सबसे खास था बादशाह अकबर और उनके चहेते मंत्री बीरबल का रिश्ता। बादशाह अकबर को अजीबोगरीब सवाल पूछने की आदत थी। कभी कभी वे ऐसे सवाल पूछते थे जिनका मकसद सिर्फ ज्ञान परखना नहीं, बल्कि दरबारियों की फिरकी लेना होता था। अक्सर दरबारी इन सवालों के जाल में फंस जाते थे, लेकिन बीरबल हमेशा अपनी हाजिर जवाबी से बादशाह को निरुत्तर कर देते थे। एक दिन की बात है, आगरा के किले में सुबह का दरबार लगा हुआ था। मौसम बहुत सुहाना था, ठंडी हवाएं चल रही थी और दरबार में मध्यम संगीत बज रहा था। बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर विराजमान थे और हुक्का पी रहे थे। आज बादशाह का मूड बहुत ही खुश मिजाज लग रहा था। दरबारी आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे और माहौल काफी हल्का फुल्का था। तभी बादशाह अकबर की नजर अपने एक वजीर पर पड़ी जो बार बार अपनी पगड़ी ठीक कर रहा था और रह रह कर अपना सिर खुजला रहा था। बादशाह को शरारत सूझी। उनके दिमाग में एक ऐसा सवाल आया जो दिखने में तो बहुत साधारण था, लेकिन जिसका जवाब देना लोहे के चने चबाने जैसा था। बादशाह ने संगीत बंद करने का इशारा किया। अचानक संगीत रुक गया और पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें बादशाह के चेहरे पर टिक गई। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों पर ताव दिया और भारी आवाज में ऐलान किया कि आज हमें राजकाज की बातें करने का मन नहीं है। आज हम आप लोगों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। ये सुनते ही दरबारियों के कान खड़े हो गए। जो दरबारी अभी तक आराम से बैठे थे, वे अब सीधे होकर बैठ गए। बादशाह के नवरत्न, जिनमें मुल्ला दो प्याजा और राजा मानसिंह भी शामिल थे, सब सतर्क हो गए। सबको पता था कि जब बादशाह परीक्षा लेते हैं तो सवाल सीधा नहीं होता। अकबर ने पूरे दरबार पर एक नजर घुमाई और फिर एक अजीबोगरीब सवाल दागा। उन्होंने पूछा कि मेरे काबिल दरबारियों, आप सब खुद को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, तो आज मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि एक औसत आदमी के सिर पर कुल कितने बाल होते हैं, और अगर हो सके तो मुझे ये भी बताइए कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा पसर गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बादशाह ऐसा बेतुका सवाल पूछ लेंगे। भला सिर के बाल भी कोई गिन सकता है? ये तो आसमान के तारे गिनने जैसा काम था। कुछ दरबारी मन ही मन गणना करने लगे, तो कुछ ने तो डर के मारे सिर ही झुका लिया। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को पछाड़ने के चक्कर में रहते थे, इस बार खुद ही पसीने पसीने हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर कोई गलत संख्या बता दी और बादशाह ने साबित करने को कह दिया तो जान पर बनाएगी। बादशाह ने देखा कि कोई भी आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि क्या हुआ? क्या मेरी सल्तनत में एक भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो इतने आसान सवाल का जवाब दे सके? अगर किसी ने सही जवाब नहीं दिया तो हम समझेंगे कि आप सब केवल नाम के विद्वान हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। बादशाह की ये बात चुभने वाली थी। डर के मारे एक दरबारी ने हिम्मत जुटाकर कहा कि जहां पनाह, ये तो कुदरत का करिश्मा है। बालों की गिनती करना तो इंसान के बस की बात नहीं है। शायद लाखों बाल होंगे, लेकिन सटीक गिनती तो केवल ऊपर वाला ही जानता है। अकबर ने गुस्से से कहा कि हमें अंदाजा नहीं, सटीक जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं पता तो स्वीकार करो कि तुम लोग अज्ञानी हो। दरबार का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हर कोई बीरबल की राह देख रहा था। मजे की बात यह थी कि बीरबल उस वक्त दरबार में मौजूद नहीं थे। वे किसी काम से शहर गए हुए थे और अभी तक लौटे नहीं थे। बादशाह ने कहा कि ठीक है, हम बीरबल का इंतजार करेंगे। अगर बीरबल ने जवाब दे दिया तो ठीक, वरना आज सबकी तनख्वाह काटी जाएगी। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि दरबार का माहौल बदला हुआ है। सबके चेहरे लटके हुए हैं और बादशाह की भौहें चढ़ी हुई है। बीरबल ने अपनी जगह पर खड़े होकर अदब से सलाम किया और पूछा कि जहां पनाह, आज दरबार में इतनी उदासी क्यों है?
क्या किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है या खजाने में कोई कमी आ गई है? बादशाह अकबर ने कहा कि नहीं बीरबल, समस्या ये है कि तुम्हारे ये साथी मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और अब हमें तुमसे उम्मीद है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा कि हुक्म करें जहांपनाह, ऐसा कौन सा सवाल है जिसने इतने विद्वानों की बोलती बंद कर दी? अकबर ने अपना सवाल दोहराया कि बीरबल, बताओ एक आदमी के सिर पर कितने बाल होते हैं? हमें सटीक संख्या चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। बीरबल ने सवाल सुना और जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी देखकर दरबारी हैरान रह गए। सबको लगा कि बीरबल पागल हो गए हैं। बादशाह के सवाल पर हंसना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन बीरबल बेखौफ थे। उन्होंने कहा कि जहांपनाह, बस इतनी सी बात? मुझे लगा कोई बहुत मुश्किल सवाल होगा। इसका जवाब तो मेरे पास है और अभी इसी वक्त है। अकबर चौंक गए। उन्होंने कहा कि क्या वाकई तुम अभी बता सकते हो? बीरबल ने कहा कि जी हां, लेकिन मुझे दरबार के बीचों बीच एक इंतजाम करना होगा। अकबर ने पूछा कि कैसा इंतजाम? बीरबल ने कहा कि मुझे दरबार में एक स्वस्थ और तगड़ा गधा मंगवाने की इजाजत दी जाए। यह सुनकर दरबार में फिर से खुसुर पुसुर शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि बालों की गिनती और गधे का क्या मेल? क्या बीरबल मजाक कर रहे हैं? लेकिन बादशाह को बीरबल की चालों पर भरोसा था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि शाही अस्तबल से सबसे अच्छा गधा दरबार में हाजिर किया जाए। थोड़ी ही देर में 2 सिपाही एक गधे को खींचते हुए दरबार के बीचों बीच ले आए। गधा अपनी धुन में था और बीच बीच में रेंक रहा था। शाही दरबार में गधे का खड़ा होना अपने आप में एक हास्यास्पद नजारा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा कि बीरबल, गधा आ गया है। अब बताओ, इंसान के सिर पर कितने बाल होते हैं और इस जानवर का तुम्हारे जवाब से क्या ताल्लुक है? बीरबल ने गधे की पीठ पर हाथ फेरा और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि जहांपनाह, मैंने गणना कर ली है। एक आदमी के सिर पर ठीक उतने ही बाल होते हैं जितने इस गधे के शरीर पर बाल है। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये कैसा जवाब था? अकबर ने हैरान होकर पूछा कि बीरबल, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ संख्या बताओ। ये तुम कैसे कह सकते हो कि इंसान के सिर के बाल और गधे के शरीर के बाल बराबर हैं? बीरबल ने बहुत ही गंभीरता से कहा कि जहांपनाह, संख्या है 90,92,423। आप चाहें तो लिखवा ले। इंसान के सिर पर ठीक इतने ही बाल होते हैं। अकबर ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए बीरबल को देखा। उन्हें पता था कि बीरबल कुछ न कुछ खेल खेल रहे हैं। अकबर ने कहा कि बीरबल, हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें? इसका क्या सबूत है कि तुम्हारी गिनती सही है? हो सकता है तुम कोई भी मनगढ़ंत संख्या बोल रहे हो। अगर ये गलत साबित हुई तो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहांपनाह, सबूत तो आपके सामने खड़ा है। मैंने कहा ना, इंसान के सिर के बाल और इस गधे के शरीर के बाल बिल्कुल बराबर हैं। अगर आपको या दरबार में मौजूद किसी भी विद्वान को मेरी बात पर रत्ती भर भी शक है तो वे अभी आगे आए और गिनती शुरू कर दें। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तरीका बहुत आसान है। पहले आप मेरे सिर के सारे बाल गिन लीजिए, फिर इस गधे के शरीर के सारे बाल गिन लीजिए। अगर गधे का एक भी बाल ज्यादा निकले या मेरे सिर का एक भी बाल कम निकले तो आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। और हां, अगर गिनती करने में किसी को दिक्कत हो तो मुल्ला 2 प्याजा जी इसमें माहिर लगते हैं, आप उनसे शुरुआत करवा सकते हैं। बीरबल का यह जवाब सुनते ही पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। दरबारी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। मुल्ला 2 प्याजा तो नजरें चुराने लगे। हर कोई समझ गया कि बीरबल ने कितनी चतुराई से बादशाह को घेर लिया है। भला कौन मूर्ख होगा जो गधे के बाल गिनने बैठेगा? और अगर कोई गिनने भी बैठे तो यह साबित कैसे होगा कि गिनती सही है या गलत? गधा तो लात मारेगा और बाल गिनना जन्मों का काम है। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे समझ गए कि बीरबल ने एक असंभव सवाल का जवाब एक असंभव शर्त के साथ देकर बाजी मार ली है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि बीरबल,
तुम सच में लाजवाब हो। तुमने साबित कर दिया कि जब सवाल बेतुका हो तो उसका जवाब भी बेतुका ही होना चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बादशाह को बीरबल की खिंचाई करने का और मन हुआ। उन्होंने अपनी हंसी रोकते हुए कहा कि ठीक है बीरबल, मान लिया कि तुम्हारे सिर के बाल और गधे के बाल बराबर हैं, लेकिन मेरा दूसरा सवाल अभी भी बाकी है। मैंने पूछा था कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। अब इसका जवाब देने के लिए तुम कौन सा जानवर लाओगे? बीरबल जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि जहां पनाह, इसके लिए किसी जानवर की जरूरत नहीं है। इसका जवाब तो यही मौजूद है। आपकी दाढ़ी में ठीक उतने ही बाल हैं जितने आपके राज्य में मुट्ठी भरकर तारे आसमान में चमकते हैं। अकबर ने फिर बीरबल को फंसाने की कोशिश की और कहा कि यह क्या बात हुई, इसका क्या मतलब? बीरबल ने कहा कि महाराज, ये बहुत सरल गणित है। आप रात को आसमान के तारे गिनवा लीजिए और फिर अपनी दाढ़ी के बाल। अगर एक भी कम या ज्यादा निकले तो आप मुझे सूली पर चढ़ा दीजिएगा। बस शर्त यह है कि तारे गिनते वक्त आसमान साफ होना चाहिए और दाढ़ी गिनते वक्त आप हिले नहीं। इस बार बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। तुम जानते हो कि बालों को गिनना नामुमकिन है, इसलिए तुमने ऐसी चीजों से तुलना की जिन्हें गिनना भी नामुमकिन है। तुमने हमें सिखा दिया कि व्यर्थ के सवालों में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग सही कार्यों में करें। इस घटना के बाद दरबारियों ने भी सबक सीख लिया कि बीरबल को बातों में हराना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उस दिन बीरबल को इनाम में मोतियों की माला दी गई, लेकिन सबसे बड़ा इनाम वो हंसी थी जो उस दिन दरबार में गूंजी थी। ये किस्सा आज भी हमें याद दिलाता है कि जब जीवन में कोई ऐसी समस्या आए जिसका कोई तार्किक समाधान न हो, तो वहां थोड़ी सी चतुराई और हास्य का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। बीरबल ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि हाजिर जवाबी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। उस रात आगरा के किले में देर रात तक दावत चली। लोग एक दूसरे को यही किस्सा सुना रहे थे और हंस रहे थे। ये कहानी सिर्फ एक गधे और बालों की गिनती की नहीं थी। ये कहानी थी उस नजरिए की जो मुश्किलों को भी मजाक में बदल देता है। और जैसा कि बीरबल ने कहा था, कुछ सवालों के जवाब गिनने में नहीं, बल्कि समझने में होते हैं। कहानी 5। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी मेहनत से ऊपर उठते हैं, और दूसरे वो जो ऊपर उठने वालों को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में भी एक ऐसा ही शख्स था, मुल्ला दो प्याजा। बीरबल की कामयाबी, उनकी अक्ल और बादशाह से उनकी नजदीकी मुल्ला के सीने में आग की तरह धधकती थी। मुल्ला हर रोज एक नया जाल बुनता था, एक नई साजिश रचता था, ताकि बीरबल को बादशाह की नजरों में गिरा सके। लेकिन एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी। उसने भरे दरबार में बादशाह के सामने बीरबल को गधा कह दिया। यह सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। आखिर मुल्ला ने ऐसा क्यों कहा और बीरबल ने इस जहरीले अपमान का जवाब कैसे दिया कि मुल्ला खुद पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा गधा साबित हो गया? ये कहानी सिर्फ हंसाएगी नहीं, बल्कि आपको सिखाएगी कि जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो उसका जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि अक्ल से कैसे दिया जाता है। ये उन दिनों की बात है जब बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे सिर्फ आगरा में ही नहीं, बल्कि दूर दराज के मुल्कों तक फैल चुके थे। बादशाह अकबर कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बीरबल से सलाह जरूर लेते थे। एक दिन बीरबल ने एक बहुत ही पेचीदा मसला सुलझाया, जिससे खुश होकर बादशाह ने उन्हें 100 सोने की मुहरें इनाम में दी। बादशाह ने कहा कि वाह बीरबल, तुम्हारी अक्ल का कोई मुकाबला नहीं। पूरा दरबार बीरबल के लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन एक शख्स था जो अपने दांत पीस रहा था, मुल्ला दो प्याजा। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब मैं बीरबल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दरबार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अगले दिन
मुल्ला एक नई योजना के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसने कहा कि जहां पनाह, हमारी सल्तनत के प्रबंधन में एक बहुत बड़ी कमी है। हमारी सेना के पास घोड़े हैं, हाथी हैं, उनका पूरा हिसाब किताब है, लेकिन जो जानवर बोझा ढोने के सबसे ज्यादा काम आते हैं, यानी गधे, उनका हमारे पास कोई लेखा जोखा ही नहीं है। अकबर ने कहा कि तुम्हारी बात में दम है तो क्या किया जाए। अब मुल्ला ने अपना असली पासा फेंका। उसने बीरबल की तरफ देखकर कहा कि जहां पनाह, यह काम बहुत ही मुश्किल है। इसे दीवान बीरबल से बेहतर कोई नहीं कर सकता। दरबार में बैठे सभी लोग मुल्ला की चाल समझ गए। गधों की गिनती जैसा छोटा और अपमानजनक काम बीरबल को सौंपकर मुल्ला उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। अकबर ने भी मजाक में कहा कि बीरबल, क्या तुम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? सबको लगा कि बीरबल मना कर देंगे, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि जहां पनाह, ये तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं ये काम जरूर करूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए 2 हफ्तों का समय चाहिए। मुल्ला की खुशी का ठिकाना न रहा। बीरबल जाल में फंस चुका था। अगले दिन से बीरबल अपने काम पर लग गए। वे सुबह सुबह निकल जाते और शहर के हर धोबी घाट, हर बाजार और हर गली में घूम घूम कर गधों की गिनती करते। लोग उन्हें देखकर हंसते, बच्चे चिढ़ाते कि देखो, गधों का सरदार आया। 2 हफ्ते बीत गए। बीरबल दरबार में लौटे। उनके हाथ में एक मोटी सी किताब थी। अकबर ने पूछा कि बीरबल, बताओ हमारी राजधानी में कुल कितने गधे हैं? बीरबल ने कहा कि जहां पनाह, मैंने बहुत ही मेहनत से ये गिनती पूरी की है। मेरे हिसाब से आगरा और उसके आसपास के इलाकों में कुल मिलाकर 5423 गधे हैं। लेकिन मुल्ला 2 प्याजा तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और जोर से बोला कि जहां पनाह, मैं दीवान जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनकी गिनती बिल्कुल गलत है। अकबर ने पूछा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मुल्ला ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा कि नहीं हुजूर, मैंने गिनती तो नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि असली संख्या 5423 नहीं, बल्कि 5424 है। दीवान जी एक गधा गिनना भूल गए हैं। अब मुल्ला ने अपनी उंगली सीधे बीरबल की तरफ उठाई और भरे दरबार में चिल्लाकर कहा कि वो एक गधा जिसे बीरबल गिनना भूल गए, वो कोई और नहीं, बल्कि ये खुद है। जब बीरबल इस शहर में मौजूद है, तो गधों की गिनती में एक और बढ़ना चाहिए था। पूरे दरबार में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। यह सीधा और बहुत भद्दा अपमान था। सबको लगा कि अब बीरबल आगा बुला हो जाएंगे, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल जरा भी गुस्सा नहीं हुए। वे अपनी जगह पर खड़े रहे और मुस्कुराते रहे। फिर उन्होंने बादशाह की तरफ देखकर सिर झुकाया और कहा कि जहां पनाह, मैं मुल्ला जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुल्ला जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गिनती में मुझसे वाकई एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं तो खुद को गिनना भूल ही गया था। इनकी पारखी नजर ने मेरी गलती पकड़ ली। मैं इनकी अक्ल को सलाम करता हूं। अब तो मुल्ला का सीना गर्व से और भी चौड़ा हो गया। उसे लगा कि बीरबल ने हार मान ली है, लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ था। बीरबल ने कहा कि लेकिन जहां पनाह, सच कहूं तो मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ था। जब मैं गधों की सूची बना रहा था, तो मेरे सामने 2 नाम आए, एक मेरा और एक मुल्ला 2 प्याजा जी का। मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि हम दोनों में से बड़ा गधा कौन है जिसे सूची में पहले रखा जाए। मैं कई दिनों तक इसी उलझन में रहा, लेकिन आज मुल्ला जी ने मेरी ये सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा कि वो कैसे, बीरबल? अब बीरबल ने अपना अंतिम और सबसे घातक वार किया। उन्होंने मुल्ला की तरफ देखा और कहा कि जहां पनाह, कहते हैं कि एक गधा ही दूसरे गधे को दूर से पहचान सकता है। आज मुल्ला जी ने मुझे भरे दरबार में पहचान लिया। इससे यह साबित हो गया कि वे इस फन में मुझसे कहीं ज्यादा माहिर हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि असली और बड़ा गधा कौन है। इसलिए मैं अपनी सूची में सुधार करना चाहता हूं।
आगरा में कुल गधों की संख्या 5424 नहीं, बल्कि 5425 है। मैंने खुद को और मुल्ला जी दोनों को जोड़ लिया है और इस सूची का प्रमुख मुल्ला जी को बनाया जाएगा। बीरबल के शब्द खत्म होते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जो दरबारी कुछ देर पहले बीरबल पर हंस रहे थे, अब वे मुल्ला दो प्याजा का मजाक उड़ा रहे थे। बादशाह अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल को अपमानित करने आया था, खुद सबसे बड़ा मजाक बनकर रह गया। बीरबल ने एक भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन मुल्ला के ही फेंके हुए पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया था। बादशाह ने कहा कि मान गए बीरबल, अपमान का ऐसा बुद्धिमानी भरा जवाब मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, दिमाग में होती है। उस दिन के बाद से मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई आपको अपमानित करे तो अपना आपा मत खोइए। गुस्सा और पलटकर गाली देना एक कमजोर इंसान की निशानी है। असली ताकत है शांत रहना और सामने वाले की ही बात को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। बीरबल ने हमें सिखाया कि जो आपके लिए गड्ढा खोदता है, आपको उसे धक्का देने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हट जाइए, वो अपने आप ही उस गड्ढे में गिर जाएगा। काकानी 6। समय मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर का था। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। दीवारों पर नक्काशीदार पर्दे लटके थे और छत से लटकते झूमर की रोशनी पूरे दरबार को हीरे की तरह चमका रही थी। तानसेन के सुरों की गूंज अभी अभी थमी थी और दरबारी रस्मी बातचीत में मशगूल थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वो तेज था जिसके सामने बड़े बड़े राजा अपना सिर झुका देते थे, लेकिन आज बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सी लकीर थी, एक उलझन, एक बेचैनी। अकबर अक्सर जीवन के गहरे सवालों में खोए रहते थे। उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, दुनिया की हर नियामत उनके कदमों में थी, लेकिन उनका जिज्ञासु मन हमेशा किसी न किसी पहेली को सुलझाने में लगा रहता था। अचानक बादशाह ने हाथ उठाया। पूरा दरबार शांत हो गया। सुई गिरने तक की आवाज सुनी जा सकती थी। अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा और एक भारी आवाज में पूछा, मेरे नवरत्नों, मेरे विद्वानों, मैं आज कई दिनों से एक सवाल से जूझ रहा हूं। मैंने दुनिया देखी है, तरह तरह के लोग देखे हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई साधु है, कोई चोर। सबकी पसंद अलग है, सबकी चाहत अलग है। बादशाह थोड़ा आगे झुके और अपनी बात पूरी की। लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसी एक चीज है जो हर इंसान को पसंद है? चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, राजा हो या रंक, औरत हो या मर्द, वो कौन सी बात है जो हर किसी को अच्छी लगती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सवाल जितना सीधा लग रहा था, उतना ही पेचीदा था। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई बादशाह की नजरों में अच्छा बनने के लिए जवाब सोचने लगा। सबसे पहले सेनापति मानसिंह उठे। उन्होंने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपना, मेरी नजर में वह चीज जीत, विक्ट्री है। हर इंसान जीतना चाहता है, हार किसी को पसंद नहीं होती। अकबर ने सिर हिलाया। मानसिंह, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन सोचो, एक मां जो अपने बच्चे के साथ खेल रही है, वो अक्सर अपने बच्चे से जानबूझकर हार जाती है ताकि बच्चा खुश हो सके। उसे अपनी हार में ही खुशी मिलती है। इसका मतलब जीत हर किसी को हर समय पसंद नहीं होती। मानसिंह चुप होकर बैठ गए। तभी खजांची टोडरमल खड़े हुए। बादशाह सलामत। वो चीज धन, मनी है। दुनिया का हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, धन की कामना करता है। अकबर मुस्कुराए। टोडरमल, तुम खजांची हो, इसलिए तुम्हें धर ही दिखता है, लेकिन उस साधु के बारे में सोचो
जिसने संसार त्याग दिया है। उसे सोने के सिक्के दोगे तो वो ठुकरा देगा। उसे धन पसंद नहीं है, और जब इंसान बीमार होता है तो उसे दौलत नहीं, सेहत चाहिए होती है। ये जवाब ही सही नहीं है। अब मुल्ला दो प्याजा की बारी थी। उन्हें लगा कि ये बीरबल को पछाड़ने का सही मौका है। वे बोले, हुजूर, वो चीज भोजन है। भूखा हो या राजा, स्वादिष्ट भोजन सबको पसंद है। अकबर ने उबासी लेते हुए कहा, मुल्ला जी, जब पेट भरा हो तो दुनिया का सबसे लजीज खाना भी जहर लगता है। भोजन भी हर समय पसंद नहीं किया जा सकता। एक एक करके दरबारियों ने कई जवाब दिए, नींद, प्रेम, इज्जत, शक्ति। लेकिन अकबर ने हर जवाब को किसी न किसी तर्क से काट दिया। अकबर की नजरें अब बीरबल की ओर घूमी, जो अपनी सीट पर शांति से बैठे मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में वही चिरपरिचित चमक थी। जहांपनाह, सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब लफ्जों में देना आसान नहीं है। अगर मैं अभी कुछ कहूंगा तो शायद आप या दरबारी मेरी बात से सहमत न हो। इस सवाल का जवाब साबित करना पड़ेगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। साबित? कैसे? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे एक हफ्ते का वक्त दीजिए। मैं पूरे आगरा शहर में घूमकर हर तरह के इंसान पर शोध करके आपको वो जवाब ला कर दूंगा, और मैं उसे दरबार में साबित करके दिखाऊंगा। अकबर को बीरबल के तरीकों पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक हफ्ता दिया जाता है, लेकिन याद रहे, अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने झुककर स्वीकार किया और दरबार से चले गए। अगले दिन बीरबल ने अपना वेश बदला। उन्होंने एक साधारण यात्री का कपड़ा पहना और आगरा की तंग गलियों में निकल पड़े। उनका मकसद ये जानना था कि इंसान के मन की सबसे गहरी भूख क्या है। चलते चलते बीरबल एक पुराने मोहल्ले में पहुंचे। वहां उन्हें एक घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। एक बूढ़ी औरत अपने बहुओं और पड़ोसियों को गालियां दे रही थी। उसका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा था कि मोहल्ले के कुत्ते भी उसके घर के सामने से गुजरने से डरते थे। लोग उसे जहर की पुड़िया कहते थे। बीरबल ने सोचा, अगर मैं इस औरत को खुश कर सका तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। बीरबल उस बुढ़िया के घर के पास गए और चबूतरे पर बैठ गए। बुढ़िया ने उन्हें देखा और चिल्लाई, ए मुसाफिर, यहां क्यों बैठा है? भाग यहां से, ये कोई धर्मशाला नहीं है। बीरबल ने बहुत ही विनम्रता और आश्चर्य के भाव से बुढ़िया की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, माई, माफ करना, मैं परदेसी हूं। पर सच कहूं तो मैंने आपके चेहरे पर जो तेज देखा, उसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। बुढ़िया की गालियां रुक गई। उसने शक की नजरों से देखा, क्या बकवास कर रहा है? बीरबल ने और मीठी आवाज में कहा, नहीं माई, मैं चेहरा पढ़ना जानता हूं। आपकी आंखों में जो सख्ती है वो बताती है कि आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आपने अकेले दम पर इस घर को संभाला है। आजकल की बहुएं और बच्चे बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं। लेकिन आपके चेहरे का नूर बताता है कि आप एक बहुत ही समझदार और अनुभवी महिला है। ऐसी रूहानी ताकत मैंने कम ही देखी है। बुढ़िया, जिसे आज तक सिर्फ ताने और नफरत मिली थी, एकदम पिघल गई। उसके चेहरे की कठोरता गायब हो गई। उसने अपना पल्लू ठीक किया और बोली, बेटा, तुम तो बहुत ज्ञानी लगते हो। सही कहते हो, मैंने इस घर के लिए अपनी जवानी खपा दी, पर कोई कद्र नहीं करता। तुम प्यासे होगे, रुको मैं छाछ लाती हूं। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, पहला सबूत मिल गया। 2 दिन बाद बीरबल शहर के अखाड़े के पास से गुजरे। वहां एक विशाल शरीर वाला पहलवान शेरा दंड बैठक लगा रहा था। शेरा बहुत घमंडी था। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था और खुद को आगरा का सबसे ताकतवर इंसान मानता था। बीरबल, जो एक दुबले पतले मुनीम के वेश में थे, अखाड़े के पास जाकर खड़े हो गए
और शेरा को घूरने लगे। शेरा ने उन्हें घूरते देखा और गुर्राया, ए सूखे पापड़, क्या देख रहा है? हड्डियां तुड़वानी है क्या? बीरबल ने डरने का नाटक करते हुए कहा, नहीं नहीं पहलवान जी, मैं तो बस कुदरत का करिश्मा देख रहा था। मैंने सुना था कि भीम जैसे योद्धा सिर्फ कहानियों में होते थे, लेकिन आज साक्षात देख लिया। शेरा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया। बीरबल ने बात आगे बढ़ाई, मैंने दिल्ली और लाहौर के कई पहलवान देखे हैं, पर आपकी भुजाओं में जो मछली तड़प रही है वैसी मैंने कहीं नहीं देखी। लगता है आप अगर एक घूंसा दीवार पर मार दें तो किला हिल जाए। क्या आप वही शेरा है जिनके नाम से बड़े बड़े सूरमा कांपते हैं? शेरा का सीना गर्व से 56 इंच का हो गया। वो जोर से हंसा, हाँ, सही सुना है तूने मुनीम जी, लोग ऐसे ही नहीं डरते शेरा से। आओ आओ बैठो मेरे चेलो, अरे ओए, मुनीम जी के लिए बादाम वाला दूध लाओ। जो पहलवान अभी बीरबल की हड्डियां तोड़ने की बात कर रहा था, वो अब उन्हें बादाम का दूध पिला रहा था। बीरबल ने दूसरा नोट अपनी डायरी में लिखा, ताकतवर को भी अपनी ताकत की बातें सुनना पसंद है। हफ्ता खत्म होने को था। बीरबल ने सोचा कि आम लोगों पर तो ये बात लागू होती है, लेकिन क्या उन लोगों पर भी लागू होगी जिन्होंने दुनिया छोड़ दी है? बीरबल यमुना किनारे एक आश्रम में गए। वहां एक महात्मा बैठे थे जो मौन व्रत, साइलेंस वाव पर थे, और उन्होंने सांसारिक मोहमाया त्याग दी थी। वे अपने शिष्यों को उपदेश देते थे कि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। बीरबल एक भक्त के वेश में महात्मा के चरणों में गिर पड़े। महाराज, धन्य है मेरा भाग्य कि आपके दर्शन हुए। महात्मा ने आंखें खोली और शांत भाव से आशीर्वाद दिया। बीरबल ने जोर जोर से बोलना शुरू किया, मैंने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक न जाने कितने साधु देखे, पर सब के सब पाखंडी निकले। किसी को धन का लालच था तो किसी को नाम का, लेकिन आपके चेहरे पर जो शांति है वो बताती है कि आप साक्षात ब्रह्मा हैं। आप जैसे निष्काम योगी, जिन्हें अपनी प्रशंसा से भी कोई मतलब नहीं, सदियों में एक बार जम लेते हैं। लोग कहते हैं कि आप भगवान के सबसे करीब हैं, और आज मुझे यकीन हो गया। महात्मा जी के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान आई। यद्यपि वे मौन व्रत पर थे, लेकिन उन्होंने इशारे से बीरबल को अपने सबसे करीब बैठने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़कर बीरबल से कहा, वत्स, तुम्हारी वाणी में सत्य है। तुम एक सच्चे साधक लगते हो। संसार में पारखी नजर वाले बहुत कम लोग बचे हैं। बीरबल आश्रम से बाहर निकले और हंसे। त्यागी को भी अपने त्याग की तारीफ पसंद है। एक हफ्ता बीत गया। बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर बहुत उत्सुक थे। आओ बीरबल, क्या तुम्हें उस एक चीज का पता चला जो हर इंसान को पसंद है, या आज हार मानने आए हो? बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, जवाब मिल गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, इसे साबित करना होगा, और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने एक विशेष ग्रंथ तैयार करवाया है। इसमें मैंने पिछले 1000 सालों के सबसे महान राजाओं की भविष्यवाणी लिखवाई है, लेकिन मुझे इसमें एक बात की पुष्टि करनी है। क्या मैं उसे पढ़कर सुना सकता हूं? अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने एक चमचमाता हुआ सुनहरा पन्ना निकाला और पढ़ना शुरू किया। भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी पर कई महान राजा होंगे। राजा सिकंदर महान होंगे, लेकिन उनमें धैर्य की कमी होगी। राजा अशोक महान होंगे, लेकिन उनका साम्राज्य सीमित होगा। लेकिन एक ऐसा बादशाह आएगा जिसका तेज सूर्य के समान होगा। वो न केवल बहादुर होगा, बल्कि इतना बुद्धिमान होगा कि देवता भी उससे ईर्ष्या करेंगे। वो अपनी प्रजा का पिता होगा और उसका न्याय इतिहास में अमर हो जाएगा। उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होगा। उसके जैसा न कोई हुआ है, न कोई होगा। बीरबल पढ़ते गए। वे अकबर की वीरता, उनकी सुंदरता, उनकी समझदारी
और उनके शासन की इतनी तारीफ करने लगे कि वो अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन लगने लगी। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपकी तलवार की चमक से बिजली भी डरती है, आपकी आवाज से शेर भी दुम दबा लेते हैं, आपकी खूबसूरती के आगे चांद भी दागदार लगता है। दरबारी हैरान थे कि बीरबल आज ऐसी चापलूसी क्यों कर रहे हैं। ये बीरबल का स्वभाव नहीं था। लेकिन अकबर के चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। उनकी आंखें चमक रही थी। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। वे मंत्रमुग्ध होकर बीरबल के एक एक शब्द को पी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल आज तक की सबसे समझदारी वाली बात कर रहे हैं। जब बीरबल रुके तो अकबर ने गदगद होकर कहा, वाह बीरबल, वाह! ये ग्रंथ वाकई नायाब है। इसमें लिखी हर बात 16 आने सच लगती है। तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। मांगो, क्या इनाम मांगते हो? तभी बीरबल ने पन्ना मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरे सवाल का जवाब देना था। अकबर चौंक गए। जवाब? कौन सा जवाब? बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने पूछा था कि वो कौन सी बात है जो हर इंसान को पसंद है। बीरबल ने दरबार की ओर हाथ घुमाया और फिर बादशाह की ओर देखा। जहांपनाह, वो चीज है, अपनी प्रशंसा, सेल्फ प्रेज या तारीफ। अकबर सन्न रह गए। बीरबल ने समझाना शुरू किया, हुजूर, अभी मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं लिखा था। वो सब मैंने खुद लिखा था। उसमें बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी। आप जानते हैं कि चांद आपके चेहरे से नहीं डरता और शेर आपकी आवाज से नहीं भागते। लेकिन फिर भी जब आप वे बातें सुन रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? अकबर एक पल के लिए चुप रहे, फिर जोर से ठहाका मारकर हंसे। बीरबल, तुम सही कहते हो। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम पढ़ते जाओ और मैं सुनता जाऊं। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, यही वो सच है। एक छोटा बच्चा भी तब खुश होता है जब उसकी मां उसे राजा बेटा कहती है। एक क्रूर डाकू भी खुश होता है जब लोग उसकी बहादुरी, भले ही वो क्रूरता हो, के किस्से सुनाते हैं। एक सन्यासी भी खुश होता है जब उसकी भक्ति की तारीफ होती है, और स्वयं जहांपनाह भी खुश होते हैं जब उनकी महानता का बखान होता है। मुल्ला दो प्याजा ने बीच में टोका, लेकिन बीरबल, झूठी तारीफ तो चापलूसी है। क्या समझदार इंसान इसे पसंद करेगा? बीरबल ने मुल्ला की ओर देखा और मुस्कुराए। मुल्ला जी, पिछले महीने जब आपने एक शेर पढ़ा था और मैंने कहा था कि आपकी शायरी के आगे गालिब ही फीके हैं, तो आपने मुझे दावत पर बुलाया था। क्या वह सच था? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा लाल हो गया। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुमने आज इंसान की फितरत, नेचर का सबसे गहरा सच हमारे सामने रखा है। हर इंसान के भीतर एक ईगो होता है जो भूखा होता है। उसे भोजन नहीं, प्रशंसा चाहिए होती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जी जहांपनाह, निंदा, क्रिटिसिज्म वो चीज है जो हम सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, भले ही वो हमारे भलाई के लिए हो, और प्रशंसा वो चीज है जो हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही वो झूठी क्यों न हो। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब हमें चापलूसों से सावधान रहना चाहिए? बिल्कुल हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। जो आपकी झूठी तारीफ करे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, और जो आपके मुंह पर आपकी गलती बताए वही सच्चा दोस्त है। लेकिन कड़वा सच ये है कि मन को मीठा झूठ ही भाता है। बादशाह अकबर ने अपनी मोतियों की माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी। हमेशा की तरह तुमने न केवल सवाल का जवाब दिया, बल्कि हमारी आंखें भी खोल दी। इंसान को अपनी तारीफ पसंद है, ये उसकी कमजोरी है, लेकिन एक राजा को इस कमजोरी से ऊपर उठना चाहिए। उस दिन के बाद से जब भी कोई दरबारी अकबर की जरूरत से ज्यादा तारीफ करता तो अकबर की नजरें बीरबल से मिलती और दोनों मुस्कुरा देते।
उन्हें वो जादुई चीज याद आ जाती जो हर इंसान को पसंद है। उदास स्माइली। कहानी 7। सर्दियों की एक गुनगुनी सुबह थी। आगरा के किले में दीवान खास अपनी पूरी शान शौकत के साथ सजा हुआ था। बादशाह अकबर का दरबार लगा था। दीवारों पर नक्काशीदार पर्दे लटक रहे थे और हवा में इत्र की महक थी। लेकिन आज दरबार का माहौल थोड़ा अलग था। बादशाह अकबर थोड़े उखड़े हुए मूड में थे। अक्सर दरबार में हंसी मजाक होता था, गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती थी। लेकिन आज बादशाह ने आते ही एक भारी थैली मेज पर पटक दी। छन छन की आवाज के साथ जब वो थैली मेज पर गिरी तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वो थैली सोने के सिक्कों से लबालब भरी हुई थी। सबकी आंखें उस थैली पर टिक गई। मंत्रियों के मन में लालच और सवाल दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। बादशाह अकबर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए एक नजर पूरे दरबार पर डाली। उनकी आंखों में एक चुनौती थी। उन्होंने गंभीर आवाज में ऐलान किया कि आज मुझे लंबी चौड़ी बातें नहीं सुननी है। नहीं, मुझे किसी युद्ध की रणनीति पर बात करनी है। आज मैं अपने नवरत्नों और दरबारियों की अक्ल का इम्तिहान लेना चाहता हूं। आप सब खुद को बुद्धिमान कहते हैं। राज्य का खजाना आप लोगों की तनख्वाह पर खर्च होता है। लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन है जो समय की कद्र जानता है। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। वजीर आजम ने हिम्मत करके पूछा कि हुजूर, इम्तिहान क्या है? हम अपनी जान देने को तैयार हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए उस थैली की ओर इशारा किया और कहा कि इस थैली में पूरे 500 सोने के सिक्के हैं। एक आम आदमी को इतना धन कमाने में पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन आज ये थैली उस शख्स की होगी जो मेरा एक काम सिर्फ 1 मिनट के अंदर करके दिखाएगा। पूरे दरबार में खलबली मच गई। 1 मिनट, 60 सेकंड, इतने कम समय में तो इंसान ठीक से सोच भी नहीं पाता। बादशाह न जाने क्या मांग बैठे। किसी को लगा बादशाह कोई पहेली पूछेंगे, किसी को लगा तलवारबाजी का हुनर दिखाना होगा। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को हराने के मौके तलाशते रहते थे, आगे आए और बोले कि जहां पनाह, हुक्म कीजिए। 1 मिनट तो क्या, हम पलक झपकते ही आपके लिए तारे तोड़ लाएंगे। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा कि मुझे तारे नहीं चाहिए। मेरी चुनौती बहुत सीधी है। क्या तुम में से कोई है जो अभी इसी वक्त सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ सके? दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी सांसें छीन ली हो। दुनिया का चक्कर 1 मिनट में? यह तो असंभव था, यह नामुमकिन था। उस जमाने में तो दुनिया का चक्कर लगाने में महीनों बल्कि सालों लग जाते थे। तेज से तेज घोड़ा भी ये नहीं कर सकता था, नहीं कोई जहाज। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि बादशाह शायद मजाक कर रहे हैं या फिर आज उनका मिजाज ठीक नहीं है। सेनापति ने डरते हुए कहा कि माफ करे जहांपना, लेकिन ये तो कुदरत के नियमों के खिलाफ है। सूरज की किरण को भी दुनिया घूमने में वक्त लगता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा 1 मिनट में कैसे हो सकती है? आप हमारी जान मांग लीजिए, वो आसान है, लेकिन ये शर्त जीतना किसी के बस की बात नहीं। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि तो क्या मैं ये मान लूं कि मेरे दरबार में सिर्फ बातें बनाने वाले लोग हैं, काम करने वाला कोई नहीं? ये 500 सोने के सिक्के आज वापस खजाने में चले जाएंगे क्योंकि तुम सब नाकाबिल हो। मुल्ला दो प्याजा भी अपना सिर खुजलाने लगे, गणित लगाने लगे कि अगर हम सबसे तेज घोड़े पर बैठें, नहीं, नामुमकिन है। तभी दरबार के पिछले हिस्से से जूतों की एक शांत आवाज आई। ये बीरबल थे। वे हमेशा की तरह थोड़ी देर से आए थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन दरबार का सन्नाटा और मेज पर रखी सोने की थैली देखकर वे माजरा समझ गए कि आज कोई खेल चल रहा है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और अपनी जगह पर खड़े हो गए। अकबर ने बीरबल को देखते ही व्यंग्य किया कि आओ बीरबल, तुम तो हमेशा देर से आते हो। वैसे भी आज तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं,
क्योंकि आज का इनाम जीतना तुम्हारे बस की भी बात नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा कि जहां पनाह, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी मुहिम है जो मेरे बस की नहीं? अकबर ने शर्त दोहराई कि मेज पर 500 सोने के सिक्के हैं। शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आएगा, ये धन उसका होगा। लेकिन अगर चुनौती स्वीकार करने के बाद वो असफल हुआ तो उसे कोड़े भी पड़ सकते हैं। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने बादशाह से कहा कि जहां पनाह, शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल बोले कि समय का हिसाब पक्का होना चाहिए। 1 मिनट यानी ठीक 60 सेकंड, न एक पल कम, न एक पल ज्यादा। क्या आप समय देखने के लिए तैयार हैं? बादशाह ने रेत की घड़ी, आरग्लास, मंगवाई। ये वो घड़ी थी जिसमें ऊपर के हिस्से से रेत नीचे गिरती थी, और जब पूरी रेत गिर जाती तो 1 मिनट पूरा हो जाता। अकबर ने कहा कि बीरबल, तैयार हो जाओ। जैसे ही मैं इशारा करूंगा, ये घड़ी पलट दी जाएगी और तुम्हारा वक्त शुरू हो जाएगा। अगर आखिरी कण गिरने से पहले तुम दुनिया घूमकर नहीं आए तो अपनी हार मान लेना। दरबारियों के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज तो बीरबल का फंसना तय है। दुनिया का चक्कर लगाने के लिए तो कोई जिन नहीं चाहिए होगा। बीरबल पागल हो गया है जो इसने हां कर दी। अकबर ने इशारा किया। रेत की घड़ी पलट दी गई। समय शुरू हो चुका था। रेत के कण तेजी से नीचे गिरने लगे। टिक टिक। समय भाग रहा था। दरबारी उम्मीद कर रहे थे कि बीरबल दौड़ लगा देंगे, शायद दरबार से बाहर भागेंगे या कोई जादुई मंत्र पढ़ेंगे। लेकिन बीरबल अपनी जगह से हिले तक नहीं। वे बड़े इत्मीनान से खड़े रहे। 10 सेकंड बीत गए। बीरबल ने अपनी पगड़ी ठीक की। 20 सेकंड बीत गए। बीरबल ने मुस्कुराकर बादशाह को देखा। 30 सेकंड बीत गए। अब दरबारियों को घबराहट होने लगी। अरे, ये आदमी कर क्या रहा है? आधा समय निकल गया और ये खड़ा है। मुल्ला दो प्याजा चिल्लाए कि देखा जहांपना, इसने हार मान ली है। ये अपनी जगह से हिला भी नहीं। लेकिन 40वें सेकंड पर बीरबल ने कदम बढ़ाया। वो न तो दरबार के बाहर गए, न ही किसी घोड़े की तरफ लपके। वे धीरे धीरे, बहुत ही सम्मान के साथ बादशाह अकबर के सिंहासन की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि बीरबल के कदमों की आहट सुनी जा सकती थी। बीरबल सिंहासन के करीब पहुंचे। उन्होंने बादशाह अकबर के सामने सिर झुकाया और फिर उन्होंने बादशाह अकबर के सिंहासन के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उन्होंने बादशाह की परिक्रमा करनी शुरू की। रेत के आखिरी कण गिर रहे थे। 50 सेकंड, 55 सेकंड। बीरबल का एक चक्कर पूरा हुआ और ठीक उसी वक्त जब रेत का आखिरी दाना नीचे गिरा, बीरबल ने बादशाह के सामने रुककर सलाम ठोंका और बोले, जहां पनाह, मेरा सफर पूरा हुआ। मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से बोले कि बीरबल, ये क्या मजाक है? मैंने कहा था दुनिया का चक्कर लगाने को, और तुम मेरे सिंहासन के चक्कर लगाकर कह रहे हो कि काम हो गया। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये चीटिंग है। बीरबल ने बड़े ही विनम्र भाव से लेकिन दृढ़ता के साथ उत्तर दिया कि गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन मैंने वही किया जो शास्त्रों में लिखा है और जो एक सच्चा सेवक मानता है। अकबर ने पूछा कि पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। बीरबल ने कहा कि हुजूर, एक छोटे बच्चे के लिए उसकी दुनिया उसके माता पिता होते हैं। वो उनकी गोदी में खेलकर मान लेता है कि उसने दुनिया देख ली। एक शिष्य के लिए उसका गुरु ही उसकी दुनिया होता है, और एक वफादार प्रजा के लिए उसका बादशाह ही उसकी पूरी कायनात, उसका पूरा ब्रह्मांड, उसकी पूरी दुनिया होता है। मेरे लिए आप ही मां बाप है, आप ही गुरु है, और आप ही इस सल्तनत के मालिक हैं। मेरी दुनिया तो आपके चरणों से शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। जब मैंने आपकी परिक्रमा कर ली
तो मुझे पहाड़ों, नदियों और समुद्रों को लांघने की क्या जरूरत? मेरी दुनिया तो इसी सिंहासन पर बैठी है। बीरबल का ये जवाब सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि सम्मान का था। अकबर का गुस्सा पल भर में पिघल गया। वे बीरबल के शब्दों की गहराई में खो गए। बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमानी दिखाई थी, बल्कि अपनी वफादारी का ऐसा सबूत दिया था जिसका कोई मोल नहीं था। उन्होंने साबित कर दिया था कि दुनिया सिर्फ भूगोल या नक्शे का नाम नहीं है। दुनिया वह है जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वे अपने सिंहासन से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि मान गए बीरबल, मान गए। तुमने फिर साबित कर दिया कि जहां सबकी सोच खत्म होती है, वहां से तुम्हारी शुरुआत होती है। वाकई तुमने 1 मिनट से भी कम समय में दुनिया नाप ली। अकबर ने खुद अपने हाथों से वो 500 सोने के सिक्कों की थैली उठाई और बीरबल के हाथों में रख दी। उन्होंने ऐलान किया कि ये इनाम सिर्फ इस जवाब के लिए नहीं है, बल्कि उस नजरिए के लिए है जिसने एक असंभव काम को संभव बना दिया। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारी जो बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे, अब शर्मिंदा थे। वे भूगोल और विज्ञान में उलझे रह गए, जबकि बीरबल ने भावनाओं और तर्क का ऐसा मेल बिठाया कि बाजी मार ले गए। बीरबल ने वो थैली स्वीकार की और उसमें से कुछ सिक्के निकालकर दरबार के सेवकों में बांट दिए, ये कहते हुए कि मेरी दुनिया, बादशाह खुश है तो मुझे और क्या चाहिए। तो दोस्तों, बीरबल ने उस दिन सिर्फ 60 सेकंड में 500 सोने के सिक्के कमाकर यह साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त नहीं, बल्कि वक्त पर आने वाला सही विचार है। अक्सर हम मुश्किलों को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि पहाड़ तोड़ने के लिए बहुत बड़ी हथौड़ी चाहिए, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा विचार ही उस पहाड़ को रास्ता देने पर मजबूर कर देता है। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब कोई रास्ता न दिखे, जब कोई चुनौती असंभव लगे, तो चीजों को देखने का नजरिया बदलिए। लकीर की फकीर मत बनिए। जो लोग समस्या के शाब्दिक अर्थ में फंस जाते हैं, वे वही रह जाते हैं, लेकिन जो लोग उसके पीछे की भावना और अलग दृष्टिकोण को देख पाते हैं, वे बीरबल की तरह बाजी मार ले जाते हैं। सोचिए, अगर बीरबल भी बाकी दरबारियों की तरह घोड़ा ढूंढने लगते, तो क्या वो कभी जीत पाते? नहीं। उन्होंने खेल के नियमों को अपने हिसाब से बदला नहीं, बल्कि नियमों की एक नई व्याख्या दी जिसे कोई काट नहीं सका। अगली बार जब आपके सामने कोई ऐसी मुसीबत आए जिसका हल दूर दूर तक न दिखे, तो घड़ी की सुई देखने के बजाय अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा। क्या पता आपकी 500 सोने के सिक्कों वाली जीत बस एक सही विचार की दूरी पर हो। कहानी 8। सुबह का समय था और दीवान आम खचाखच भरा हुआ था, लेकिन आज हवा में कुछ अलग ही तनाव महसूस हो रहा था। बादशाह अकबर के आने से पहले उनके एक खास वजीर, जिसका नाम मुल्ला दो प्याजा था, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बीरबल को घेर रखा था। मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि बीरबल, तुम खुद को बहुत अक्लमंद समझते हो ना? बादशाह तुम्हारी हर बात मानते हैं क्योंकि तुम उन्हें अपनी बातों में फंसा लेते हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम सिर्फ किस्मत के धनी हो, अक्ल के नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बहुत ही शांत स्वर में बोले कि मुल्ला जी, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनकी अक्ल सही वक्त पर काम करती है। यह सुनकर मुल्ला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तैश में आकर सबके सामने ऐलान कर दिया कि अगर तुम्हें अपनी अक्ल पर इतना ही घमंड है तो आज एक शर्त हो जाए। अगर तुम आज सूरज ढलने से पहले जहांपनाह अकबर को 3 बार मूर्ख बना सके, तो हम मान लेंगे कि तुम वाकई बीरबल हो। और अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमेशा के लिए यह दरबार छोड़कर जाना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। यह शर्त बहुत खतरनाक थी। बादशाह को मूर्ख बनाना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। अगर बादशाह को पता चला कि उन्हें जानबूझकर बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो सजाए मौत भी हो सकती थी।
लेकिन बीरबल ने एक पल सोचा, अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोले कि मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आप सभी को आज भरे दरबार में यह स्वीकार करना होगा कि अक्ल ईर्ष्या से बड़ी होती है। शर्त पक्की हो गई। अब बीरबल के पास सिर्फ एक दिन का वक्त था और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि मुल्ला दो प्याजा ने चुपके से बादशाह के कान भर दिए थे कि आज बीरबल उनके साथ कुछ मजाक करने वाला है। इसलिए बादशाह पहले से ही सतर्क थे। दोपहर का समय होने वाला था। शाही बागीचे में अकबर टहल रहे थे, लेकिन बीरबल ने अभी तक कोई चाल नहीं चली थी। मुल्ला और उनके साथी दूर से खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल डर गया है। तभी बीरबल तेजी से बादशाह अकबर की तरफ आए। उनके चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने अपने हाथ से अपनी आंखों को ढक रखा था, जैसे वे कुछ देखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन देख नहीं पा रहे। अकबर ने पूछा कि अरे बीरबल, क्या हुआ? तुम ऐसे आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो? और तुम्हारी आंखों में ये पानी क्यों है? बीरबल ने कांपती आवाज में कहा कि माफी हुजूर, पर मैंने अभी अभी एक ऐसी चीज देखी जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी, लेकिन मैं उसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अकबर की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने पूछा कि क्या देखा तुमने? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। बीरबल ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा कि हुजूर, देखिए, ठीक सूरज के बीचों बीच एक काला धब्बा दिखाई दे रहा है। ज्योतिषियों का कहना है कि जो भी राजा इसे नंगी आंखों से देख लेता है, उसके खजाने में दोगुनी वृद्धि हो जाती है। ये एक दुर्लभ स्वर्ण धब्बा है जो 100 साल में एक बार दिखता है। खजाना बढ़ने की बात सुनकर और अपनी जिज्ञासा के कारण अकबर तुरंत आसमान की ओर देखने लगे। उन्होंने अपनी हथेली का साया बनाया और सीधे चमकते हुए सूरज की ओर घूरने लगे। धूप बहुत तेज थी। अकबर की आंखें चौंधिया गई और आंखों से पानी गिरने लगा। अकबर चिल्लाए कि बीरबल, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ पीली रोशनी और आंखों में जलन हो रही है। बीरबल ने तुरंत सामान्य होकर मुस्कुराते हुए कहा कि हुजूर, नीचे देखिए। अकबर ने नीचे देखा और अपनी आंखें मसली और पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने कहा कि हुजूर, सूरज पर कोई धब्बा नहीं है और न ही कोई खजाना बढ़ने वाला है। मैंने तो बस ये चेक किया कि क्या आप मेरी बातों में आकर जलते हुए सूरज को घूर सकते हैं। ये थी मेरी पहली मूर्खता। अकबर पहले तो गुस्से से लाल हुए, फिर अपनी ही बेवकूफी पर जोर से हंस पड़े और बोले कि वाह बीरबल, तुमने हमें लालच में फंसा ही लिया। दूर खड़े मुल्ला दो प्याजा का मुंह खुला का खुला रह गया। बीरबल का स्कोर अब 1 था और दरबारियों का 0। पहली हार के बाद मुल्ला दो प्याजा सतर्क हो गया। वो तुरंत बादशाह के पास गया और कान में फुसफुसाया कि जहांपनाह, सावधान रहिएगा। बीरबल ने शर्त लगाई है कि वो आज आपको 3 बार बेवकूफ बनाएगा। एक बार तो वो कर चुका है, अब आप उसकी किसी भी बात पर भरोसा मत करना। अकबर की भौहें तंग गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बीरबल की किसी बात में नहीं आऊंगा। आज मैं अपनी बुद्धिमत्ता साबित करके रहूंगा। दोपहर के भोजन का समय था। तरह तरह के पकवान सजाए गए थे। बीरबल भी वहीं मौजूद थे। अकबर बीरबल की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। तभी एक सेवक भागता हुआ आया और बोला कि हुजूर, हुजूर, रसोई में अनर्थ हो गया। अकबर ने पूछा कि क्या हुआ। सेवक ने बीरबल की तरफ देखा, जैसा कि पहले से तय था, और बोला कि हुजूर, बीरबल जी ने आज एक ऐसा पानी मंगवाया है जो कभी ठंडा नहीं होता। चाहे उसे बर्फ में रख दो, वो उबलता ही रहता है। अकबर ने तिरछी नजर से बीरबल को देखा। उन्होंने सोचा कि ये जरूर कोई चाल है। बीरबल चाहता है कि मैं उस पानी को देखने जाऊं और वह मेरा मजाक उड़ाए। मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। अकबर ने कड़क आवाज में कहा कि बकवास है ये सब। ऐसा कोई पानी नहीं होता। बीरबल, तुम हमें दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकते। बीरबल ने बहुत ही मासूमियत से कहा कि हुजूर, मैं तो बस आपकी जानकारी बढ़ाना चाहता था।
ये पानी ज्वालामुखी पर्वत के नीचे से लाया गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो सेवक वो लोटा यही ले आता है, आप खुद छू कर देख लीजिएगा। अकबर ने सोचा कि अगर मैं यही बैठे बैठे छू लूं तो इसमें क्या हर्ज है। अकबर ने अनुमति दी। सेवक एक ढका हुआ लोटा लेकर आया। उसमें से भाप निकल रही थी। बीरबल ने चेतावनी दी कि हुजूर, बहुत संभल कर हाथ लगाइएगा, ये खाल जला सकता है, ये जादुई पानी है। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। उन्हें लगा बीरबल फिर नाटक कर रहा है। अकबर को साबित करना था कि बीरबल झूठ बोल रहा है। अकबर ने झटके से उस लोटे को पकड़ा और ढक्कन हटाकर अपनी उंगली सीधे पानी में डाल दी, ये सोचकर कि पानी ठंडा होगा और बीरबल झूठ बोल रहा है। लेकिन जैसे ही उंगली पानी में गई, अकबर के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने झटके से हाथ पीछे खींचा। पानी वाकई बहुत गर्म था। अकबर गुस्से में चिल्लाए कि बीरबल, तुमने मेरा हाथ जलवा दिया, ये पानी तो सच में उबल रहा है। बीरबल ने शांति से जवाब दिया कि हाँ हुजूर, मैंने तो पहले ही कहा था कि पानी गर्म है और खाल जला सकता है, लेकिन आपने मेरी बात को झूठ समझा और न मानने की जिद में जानबूझकर उंगली डाल दी। आपने सच को झूठ समझा, क्या ये मेरी दूसरी जीत नहीं है? अकबर अपनी जली हुई उंगली को पानी में डुबोते हुए बीरबल को घूरने लगे। वे समझ गए कि बीरबल ने उनके अविश्वास का फायदा उठाया। अकबर ने हंसते हुए कहा कि मान गए बीरबल, तुम सच बोलकर भी फंसा सकते हो। मुल्ला दो प्याजा अब पसीने पसीने हो रहा था, क्योंकि बीरबल 2 बार बाजी मार चुके थे। शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने में बस कुछ ही समय बाकी था। अकबर अब पूरी तरह से सतर्क हो चुके थे। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि अब चाहे आसमान गिर जाए या जमीन फट जाए, मैं बीरबल की किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। तीसरी बार तो मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारी खुश थे। उन्हें पता था कि बादशाह अब एकदम पत्थर बन चुके हैं, वे किसी बात का जवाब नहीं देंगे। बीरबल दरबार में आए। उन्होंने देखा कि अकबर खामोश बैठे हैं और किसी की तरफ देख भी नहीं रहे। बीरबल ने कई कोशिशें की। उन्होंने कहा कि हुजूर, सुना है आज चांद हरे रंग का निकलेगा। अकबर चुप रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल ने फिर कहा कि हुजूर, आपके पीछे एक सांप है। अकबर हिले भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था ये चाल है। समय बीतता गया, सूरज डूबने वाला था। मुल्ला दो प्याजा बीरबल के पास आए और धीरे से बोले कि बीरबल, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। बादशाह अब तुम्हारी किसी बात में नहीं आएंगे, तुम शर्त हारने वाले हो। बीरबल का चेहरा उदास हो गया। वह सिर झुकाकर बादशाह के सामने गए। बीरबल ने बहुत ही दुखी आवाज में कहा कि जहांपनाह, मैं अपनी हार मानता हूं। आप जीत गए। आपकी बुद्धिमत्ता के आगे मेरी चालाकी फेल हो गई। मैंने 2 बार कोशिश की, लेकिन तीसरी बार आपको मूर्ख बनाना नामुमकिन है। आप वाकई दुनिया के सबसे समझदार बादशाह हैं। यह सुनकर अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बीरबल को हरा दिया। बीरबल ने आगे कहा कि हुजूर, शर्त के मुताबिक मैं हार गया हूं, इसलिए मैं ये दरबार और आगरा छोड़कर जा रहा हूं। बस जाने से पहले मेरी एक आखिरी विनती सुन लीजिए। अकबर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। जीत की खुशी में वे उदार हो गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि रुको बीरबल, तुम कहाँ जाओगे? हमें तुम्हारी हार देखकर खुशी तो हुई, लेकिन हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। हमने तुम्हें माफ किया। बीरबल ने अपने आंसू पोंछे और कहा कि हुजूर, आप कितने दयालु हैं। लेकिन क्या मुल्ला जी और बाकी दरबारी मानेंगे? वे तो कहेंगे कि मैंने शर्त पूरी नहीं की। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा कि हम बादशाह हैं और हमारा फैसला आखिरी है। बीरबल कहीं नहीं जाएगा। और हां, बीरबल ने हमें 2 बार तो मूर्ख बनाया ही था, तीसरी बार न सही, लेकिन उसकी कोशिश शानदार थी। हम उसकी हार को भी जीत मानते हैं। तभी बीरबल के चेहरे की उदासी गायब हो गई और वो अपनी जानी पहचानी मुस्कान के साथ हंसने लगे। बीरबल ने कहा कि गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन यही तो मेरी तीसरी चाल थी।
अकबर चौंक गए और बोले कि क्या, कौन सी चाल? बीरबल ने कहा कि हुजूर, ध्यान दीजिए, मैंने अभी अभी आपसे अपनी हार मनवाई, जो कि सच नहीं थी। मैंने आपको विश्वास दिलाया कि मैं हार चुका हूं, जबकि खेल अभी बाकी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपकी दयालुता का फायदा उठाकर बिना कोई असली गलती किए आपसे खुद को माफ भी करवा लिया। एक ऐसे गुनाह की माफी जो मैंने किया ही नहीं था, यानी कि शर्त हारना। क्या यह आपको बातों में उलझाना नहीं हुआ? अकबर सन्न रह गए। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को दिमाग में दौड़ाया। बीरबल ने हारने का नाटक किया। अकबर को उस नाटक पर विश्वास हुआ और वे मूर्ख बने, और फिर अकबर ने उसे माफ भी कर दिया, ये सोचकर कि वो जीत गए हैं। पूरा दरबार सन्नाटे में था। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने उसे तमाचा मारा हो। अकबर कुछ पल चुप रहे और फिर जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि कमाल कर दिया बीरबल, तुमने हमारी ही दयालुता और हमारे ही अहंकार का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया। मान गए। तो दोस्तों, देखा आपने, बीरबल ने कैसे साबित किया कि बुद्धिमानी सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति को समझने में होती है। पहली बार उसने लालच का इस्तेमाल किया, दूसरी बार उसने अविश्वास का इस्तेमाल किया, और तीसरी बार उसने अहंकार और दया का इस्तेमाल किया। बादशाह अकबर ने न सिर्फ बीरबल को इनाम दिया, बल्कि मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारियों को चेतावनी दी कि वे आइंदा बीरबल से ईर्ष्या करने के बजाय उससे कुछ सीखें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो गुस्सा होने के बजाय अपनी बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल करें। जीत हमेशा शांत दिमाग की होती है। अगर आपको बीरबल की ये चतुराई पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और भी मजेदार कहानियां लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको बीरबल की कौन सी चाल सबसे अच्छी लगी। ऐसे ही और किस्सों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।